ओम ब्रह्म सत्यम सर्वज्ञ। आज के सत्संग का मुख्य विचार का जो विषय है वह है मानुष जन्म की सार। ये विषय दास राजा परीक्षित के और महर्षि शुकदेव के उदाहरण से संगत के सम्मुख रखना चाहता है। राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि तक्षक सर्प मुझे डस लेगा, तो राजा परीक्षित महर्षि सुखदेव जी के पास पहुंचे इस वास्ते कि अब मेरी मृत्यु अर्थात जो देह का नाश है वो आज से ठीक 7वें दिन हो जाएगा। महर्षि सुखदेव जी ने फिर वो विद्या उनको सिखाई और इस प्रकार से मार्गदर्शन किया जिससे कि उनका कल्याण उन 7 दिनों के अंदर हो गया। यही बात 5000 वर्ष से भी ज्यादा दिनों के पश्चात वर्तमान काल के योगीराज सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने अपने ही एक शिष्य जो आदरणीय प्रेमी देवराज जी थे उनसे भी यही बात कही और वो विद्या उन्होंने सिखाई थी और ये कहा था, प्रेमी इन पर विश्वास करके देखो, 7 से 14 दिन के अंदर तुम प्रेम से इस विधि को अपना करके देखो, तुम्हें पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें वो अवस्था प्राप्त होगी जिस अवस्था को ये कह रहे हैं तुमसे। तो जो मानुष जन्म की सार है, जो मनुष्य का जो सही मायने में जीवन मिला है, तुझे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं अभागा जीव, मैं दुर्भाग्यशाली जीव, न जाने कितने सत्संगों को सुनकर के, न जाने कितने सदविचारों को सुनकर के भी, उन विधियों को जान करके भी मैं उसे अपने जीवन में अपना नहीं पाता। और मेरी दुविधा वहां खड़ी हुई है कि मुझे संसार भी चाहिए और मुझे करतार भी चाहिए। मुझे ईश्वर भी मिल जाए और मुझे ये संसार जो है वो भी मिल जाए। मेरी देह भी बनी रहे, देह के भोग भी बने रहे, और जो मनुष्य जन्म का सार है, जो मुझे चोला मिला है जन्म जन्मांतरों के पश्चात, उसकी जो सार है वो भी मुझे प्राप्त हो। लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, इसलिए एक साथ दोनों का हो पाना ये संभव नहीं। श्री महाराज जी से एक बार एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी मनुष्य जीवन की सार क्या है? गुरुदेव ने बहुत संक्षिप्त में उत्तर दिया, प्रेमी सत स्वरूप की तलाश ही मनुष्य जीवन की सार है। एक ईश्वर की प्राप्ति ही इस मनुष्य जीवन की सार है। ये बात सारे सत्पुरुष कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी बात को कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से, ये छोटा भाग्य नहीं है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का चोला मिला है।
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर कहते हैं देवताओं के लिए, उनको दुर्लभ है ये शरीर। भगवान राम कहते हैं सब ग्रंथन गाभा, सारे ग्रंथ ऐसा गा रहे हैं। ये भगवान राम का संदेश है। उत्तरकांड में ये चौपाई वहां से ली गई। और आगे भगवान राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तू साधन कर इसमें, तू साधना कर इसमें, और ऐसी साधना कर और ऐसे साधन कर जिसके लिए सभी सत्पुरुष कह रहे हैं। और वो कैसे साधन कर? उन साधनों के लिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि तू ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चल, तभी तेरा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। ये बात सभी सत्पुरुष फरमा रहे हैं। लेकिन इसके आगे भगवान राम ने एक चौपाई दोहे के माध्यम से हम सभी को दी, जो चेतावनी है कि ये बात तो बता दी कि भगवान ने बड़े दुर्लभ शरीर को हमें दिया है, मोक्ष की प्राप्ति को दिया है, ईश्वर को प्राप्त करने के वास्ते दिया है, लेकिन यदि मैं नहीं करता तो क्या हो रहा है? कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावई, कहते हैं इतना भयंकर और इतना दारुण दुख उसे प्राप्त होगा। कहते हैं सिर धुन धुन पछताए, कि वो इतना दारुण दुख होगा कि सिर को पीट पीट करके वो रोएगा और पछताएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में वो तीनों को दोष देगा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। आगे कहते हैं मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या कहते हैं ये गलत दोष लगाता है। और कैसा दोष लगाता है? कहता है कि मेरा समय काल कहते हैं मेरा जो वक्त था वो ऐसा मुझे मिला ही नहीं, मेरी सर्विस ऐसी थी, मेरा बिजनेस ऐसा था, समझे, मेरा परिवार ऐसा था, मैं नारी थी या मैं नर था, न जाने कितने अपने कहते हैं काल ही, अपने वक्त के लिए वो दोष लगाता है। मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास समय नहीं था। कर्म के लिए कहता है कि मैं अपने कर्मों में इतना व्यस्त था, इतना उलझा हुआ था, इतनी उलझने थी कि मैं परमात्मा का भजन नहीं कर सकता। और कहते हैं इसके बाद वो काल को और कर्म को दोनों को दोष देने के साथ साथ भगवान को भी दोष दे देता है। कहता है भगवान की इच्छा होती तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता। वो भगवान को भी दोष दे देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। लेकिन भगवान राम कहते हैं मिथ्या दोष लगाए, वो गलत दोष लगा रहा है। ये दोष उसका मिथ्या है, वो गलत है। इसके ऐसे दोष लगाने से उसका भला नहीं होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने जब गुरबाणी में हम सभी को संदेश दिया, वो भी सुने। भई प्रापत मानुष देह हुरिया, गोविंद मिलन की ऐ तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल राम। भई प्रापत मानुष देह हुरिया, ये जो मानुष की देह मिली है किस वास्ते मिली है? गोविंद मिलन की ऐ तेरी बरी। तो जो गोविंद मिलने की, प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से एकाकार के वास्ते मिली है। ये संसार के काम के वास्ते नहीं मिली है। ध्यान रखना इस बात के लिए
हर हालत में पक्का इरादा है ये, और पक्का दृढ़ निश्चय है सारे शास्त्रों का, केवल और केवल मानुष का चोला प्रभु की प्राप्ति के वास्ते मिला है और कुछ भी नहीं है। मैं अपने न जाने कितने बहाने बनाता हूं, मेरे लिए सर्विस भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बच्चों का पालना भी महत्वपूर्ण है, पति की सेवा महत्वपूर्ण है, नई पत्नी की सेवा भी महत्वपूर्ण है, माता पिता की महत्वपूर्ण है, ये मेरे धर्म है। जो तेरा परम धर्म है वो तू भूल गया है। इसलिए वो कहते हैं कि अवर काज तेरे किते ना काम। गुरबाणी है, दास कहां कह रहा है? गुरबाणी कहती है अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत हज केवल नाम। केवल और केवल नाम हज। बड़ी बात होती है इस चीज के लिए। हम हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं, हर पल हर क्षण ले सकते हैं भगवान का नाम। अरे भैया, हर पल हर क्षण ले तो सकते हैं हम, लेकिन जरा विचार तो करके देखें कि क्या मेरी स्थिति हर पल हर क्षण भगवान के नाम लेने की बन भी गई है, या मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं? यदि हाँ, मेरी स्थिति हर पल प्रभु के नाम को लेने की बन गई है, तो हम कोई भी कार्य करें, हम कैसा भी कार्य करें, कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी ना रहें, हम प्रभु को ध्या सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में मीरा जैसे हालात होते हैं, दास अगर उनकी बात को याद करे तो आप समझें कि जब मीराबाई दाल पकाती थी तो दाल जल जाती थी, रोटी बनाती थी तो रोटी जल जाती थी, जहां साध संगत के साथ बैठी वहीं बैठी रह जाती थी, जहां भजन सुनती थी वहां भजन सुनती रह जाती थी, जहां भजन गाती थी गाती रह जाती थी। ये हाल होता है जब उस स्थिति में व्यक्ति होता है, तब कहते हैं कि हर पल वो प्रभु का नाम लेता है। वरना हमारे गुरुदेव ने 5 नियमों को धारण करने के लिए बताया नहीं होता। वो कह देते हर पल भगवान का नाम जपो भाई। भाई सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, ये नियम बनाए हैं उन्होंने। मैं पक्के इरादे के साथ इन नियमों का पालन करूं, तभी तो मेरे लिए मेरा भला होगा। महाराज जी से प्रश्न पूछे जाते थे, महाराज जी उनका उत्तर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य जीवन का मकसद यानी ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो। यह तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात यानी छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसको मालूम किया जाए। मैं किस करके जिंदा हूं, मेरा वजूद किस करके जिंदा है, क्या मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की है? कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का था। मानुष जन्म का तो काम यह था कि मैं कहां से आया हूं भैया, और कहां मुझे जाना है, क्या मेरा ठिकाना है। क्या कभी मैंने इस बात को गहराई से विचार करके इसको जानने की कोशिश करी है? मेरा ठिकाना कहां है, कैसा है, कहां पर है? लेकिन नहीं, मैंने इस बात के लिए तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किया है कि हाँ, मेरी जो आमदनी है, मेरा जो जीवन है, वो किस प्रकार से चले, कैसे चले, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह भी होना चाहिए। वरना तो वाणी तो व्यर्थ हो जाएगी। मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। केवल और केवल प्रभु के नाम के वास्ते, केवल और केवल प्रभु के पाने के वास्ते ही ये दुर्लभ जीवन मुझे मिला है, और किसी वास्ते नहीं मिला। माल धन परिवार सब
एक दिन जाए छूट, चले निमाना जगत से, जम देवे सिर कूट। ये जितना भी माल धन है, ये जितना भी परिवार है, मेरे नाते रिश्ते संबंधी हैं, एक दिन जाए छूट, सब छूट जाएंगे। ये पक्की बात है। आंख बंद होते ही सारे नाते रिश्ते संबंधी सब खत्म हो जाएंगे। चले निमाना जगत से, जम देवे सिर। इस जगत से निमाना होकर के चला जाता है। इसलिए कहते हैं, वाणी कह रही है, प्रेम के रंग में रंग लो, ये चोला चतुर सुजान, बार बार नहीं पाओगे, उठ मार्ग खरा पहचान। ये मार्ग खरा है। अपने चोले को प्रेम के रंग में रंग लो। कौन सा प्रेम? जो प्रभु का प्रेम है। जिसने प्रभु के प्रेम में अपना चोला रंगा, सही मायने में उसने अपने जीवन को सफल किया और अपने जीवन से वो सही रूप में जीत करके चला। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। भाई क्यों कहा जा रहा है? ये हर समय आरती में क्यों गुनगुनाया जा रहा है? महाराज जी ने ये पूरा शब्द क्यों दिया? यदि महाराज जी ने हमको ये शब्द दिया, हमारे लिए लाइन कही, तो इसको हम गहराई से क्यों नहीं विचार करते कि हाँ महाराज जी ने कहा है? तो ये कौन सा सत्कर्म, कौन सा सत निश्चय, कौन सा निर्मल विचार की बात कर रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है, सत्कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। इस संसार को जीत चलने के लिए ये जो समता का मार्ग है, ये जो ईश्वरीय मार्ग है, ये मुझे धारण करना पड़ेगा। दीनता मांगी जाती है। इसलिए दीनता मांगी जाती है जिससे कि मैं दीन बन जाऊं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझ पर कृपा कर। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे मेरी बुद्धि, मैं अपनी बुद्धि से इस बात को आज तक निर्णय ही नहीं कर पाता कि किस प्रकार श्री महाराज जी ने हम सभी के लिए इतना मार्गदर्शन दिया कि हम सभी उस ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे चल सके। जब महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 96 पर एक 8वां वचन दिया, तो उसमें क्या कहते हैं वो सुने। कहते हैं, ये जो इस माया के जाल से छूटने के वास्ते ये मानुष की जिंदगी है, जिसमें अनेक जरिए अख्तियार करके अपनी रूह को पाक करके अपनी असली मकाम को हासिल कर लेवे। जिसने मानुष की जिंदगी धारण करके इस रोग से छुटकारा पाने की खातिर यत्न नहीं किया, वह महज पशु और नादान है। आखिर अपनी गलती का एफजाना, यानी कि फल, अपनी गलती का फल पाने में बहुत पछताएगा। ये श्री महाराज जी के वचन है। मैं माया में लिपटा हुआ हूं, मेरे चारों इर्द गिर्द माया ही माया है। इस माया से छूटने के वास्ते ही ये मानुष का चोला मुझे मिला। रूह को पाक करके अपने असली मुकाम को हासिल करने के वास्ते मिला। यदि ऐसा मैंने नहीं किया, तो महाराज जी कहते हैं उसने वह महज पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और नादानी की तरह जीवन व्यतीत किया, और इस गलती का एफजाना उसको भुगतना पड़ेगा। बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो होई। उम्र बीत जाती है, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए। सत्संग को सुनते हुए तो 20 साल 50 साल भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं माया में लगा हुआ हूं। आज भी मुझे अपना घर प्यारा लग रहा है। मुझे आज भी ईश्वर याद नहीं आ रहा, बल्कि मुझे ईश्वर याद करना पड़ रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए कहते हैं कि जो मानुष का चोला तूने पाया है, इस वास्ते तूने करना क्या है? तूने केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति करनी है और कुछ भी नहीं करना। ये फाइनल ट्रूथ है, ये सत्पुरुषों का वचन। महाराज जी ने
शुद्ध वैराग्य में एक वचन दिया, पेज नंबर 532 पर, ये 47 वाला वचन है। महाराज जी कहते हैं मानुष जन्म की उच्चता अगर है तो यह ही है कि इन विकारों की गिरफ्तारी से असली आजादी प्राप्त हो सके। विद्या का निधिध्यासन हो, सत्पुरुषों की संगत और ईश्वर का विज्ञान महज इन विकारों से ही छूटने के उपाय हैं, जो परम खेद, नित्य निराशावादी, जीवन को निर्खेद और पूर्ण आशावादी पद के देने वाले हैं। यह ही उच्च कर्तव्य मानुष जन्म की सार है। तो मानुष जन्म की सार मैं जो जल रहा हूं इन 5 विकारों में, मैं जो जल रहा हूं कामना की तृष्णा में अपनी कामनाओं में, उससे छूटने के वास्ते है भैया। लेकिन मैं छूटने की बजाय मैं अपना रोग और बढ़ाता चला जाता। और कैसे बढ़ा रहा हूं उसका एक छोटा सा उदाहरण सबको समझ आएगा। देखो कैसी बात करते। मान लीजिए मैं एक जेल में बंद हूं, मैं एक जेल में बंद हूं और जिस जेल खाने में हूं उस जेल खाने में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही दमदार, जिसकी सोर्स बहुत है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो मेरे पास आया। सभी कैदियों के पास गया, मेरे पास भी आया। और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई मनोज, तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बताओ, हम तुम्हारी हर समस्या और हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, हम सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तो अगर मनोज ये कहे कि भाई ये जो मेरा जेल खाना है उसमें थोड़ी सी सुविधाएं कम हैं, यहाँ पे वॉशरूम लग जाए, वॉशरूम जरा थोड़ा सा पास में हो जाए, ये वाइट पेंट हो जाए, ये टंकी उंकी लग जाए, थोड़ा सा मार्बल लग जाए, सब चीज बढ़िया हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाए, थोड़े से पैसे भी ज्यादा मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने माथा पकड़ लिया और वो कहने लगा कि जब मनोज मैं तुमसे कह रहा हूं मैं सर्वसमर्थ हूं, तो तुमने इस 4 दीवारी के अंदर, जेल खाने के अंदर ही सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए तो मुझसे कहा, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा, इस कैद से छूटने के लिए नहीं कहा। हाय रे दुर्भाग्य तुम्हारा। वो कहते हैं मैं सर्वसमर्थ हूं, महाराज जी सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, मुझे अपने ही इस आवागमन की कैद से, मेरी सारी की सारी तृष्णाओं से, कामनाओं से, सारे विकारों से छुटकारा दिला देंगे, मैं उनकी शरण में पहुंच जाऊं। वो सर्वसमर्थ है। लेकिन मैं उनसे क्या मांगने चला जाता हूं, मैं मत्था टेकता हूं उनके आगे, राम के आगे, कृष्ण के आगे, मैं गुरु के आगे मत्था टेकता हूं और कहता हूं कि हे प्रभु ये दुख दूर कर दो, फिर मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का बिजनेस चल जाए, बेटे को सर्विस मिल जाए, बड़े हो जाएं, ये सब काम करवा दो प्रभु, और उसके बाद मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। ना वो काम हो पाते क्योंकि वो काम प्रारब्ध के अधीन है, ना वो काम हो पाते हैं, ना तू शरण में जा पाता है। तो मेरा हाल तो वो है कि मैं परमात्मा से भी, जो सारे बंधन को छुड़ाने वाले हैं, मैं उनसे उन बंधनों को छुड़ाने की ही नहीं, बल्कि केवल ये मांगता हूं कि मुझे तू सुख सुविधाएं दे दे, कुछ धन दौलत दे दे, कुछ मेरे लिए मान बढ़ाई दे दे, रूप दे दे, यौवन दे दे, निरोगी काया दे दे। सब कुछ संसार के सारी चीजें मांगने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये नहीं मांगता, हे प्रभु मुझे तुम अपनी शरण में ले लो। मैं ऐसा दीनहीन हूं कि मैं तुमसे मांग भी नहीं पाता, मेरे पास इतनी अकल भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, न जाने कितने प्लान बनाता हूं और सारे प्लान मेरे खराब हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी
हम सभी को एक लाइन कहते हैं, चोर कुतिया मिल गए, पहरा किसका दे। चोर कुतिया मिल गए, पहरा किसका दे। संसार में मैं इतना इतना ज्यादा घिर गया हूं कि मेरे लिए यही होश नहीं है कि सही मायने में मेरे लिए प्रभु से क्या मांगना चाहिए। हम सभी को पूरे पक्के इरादे से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं और परमात्मा में लीन होकर के मैं अखंड शांति, निर्भय पद, निर्वास पद के लिए मैं प्राप्त हो सकूं। यही मानुष का चोला है। इसी वास्ते मानुष का चोला मुझे मिला और मानुष के चोले को प्राप्त करके मैं सही मायने में परमात्मा को प्राप्त करने के अखंड जो मार्ग है मैं उस पर चल पड़ूं। सारे शास्त्र कह रहे हैं, इन शास्त्रों की बातों को समझूं मैं, इनके मर्म को जानूं मैं। रामचरितमानस भी कह रही है, भगवान कृष्ण की गीता भी कह रही है, श्री महाराज जी की वाणी भी कह रही है, वचन भी कह रहे हैं, गुरु नानक साहब की वाणी भी कह रही है कि गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया, भाई प्रापत मानुष देह गुरिया। तो ये मानुष की देह है वो गोविंद मिलन के लिए मिली है। हम उसको गोविंद को मिलने के वास्ते ही पूरा यत्न करें और किसी भी वास्ते ना करें जिससे कि मेरा जो भी क्षण, जो भी वक्त व्यतीत हो वो परमात्मा के लिए व्यतीत हो। तब जाकर के मेरा मानुष का जन्म सफल होगा। मानुष जन्म सफल होवे, प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।